अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने एक दिन पहले से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और हम यहाँ पर पाकिस्तानी देसी शॉप आए में। क्योंकि कुछ चीज़ें घर में अक्सर अचानक से ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आना पड़ता है, तो मैं उसको एक लिस्ट बना कर रख लेती हूँ कि जब मैं मेन जो चीज़ लेने के लिए जाऊँगी, लाइक यहाँ से मैं जो मेन लेती हूँ वो मसाले हैं और इसके अलावा दालें हैं जो अपनी खाने होते हैं, तो आपको पता है कि वो फिर इन्हीं शॉप्स में अच्छे मिलते हैं। और स्पेशली यहाँ का चावल और यहाँ का ऑलिव ऑयल जो होता है ना, जो पोमेस का होता है, बेसिकली पाकिस्तान से ही आती हैं ये चीज़ें। तो बहुत खुशी होती है कि इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ पर। और इनके पास जो है वो मज़े मज़े की, ये देखें, मिठाई भी थी। तो हमने यहाँ से एक मिक्स्ड वाली मिठाई उठाई थी, क्योंकि किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को चमचम पसंद है, तो किसी को लड्डू। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा लेती हूँ जिसमें सबकी ख्वाहिश थोड़ी थोड़ी पूरी हो जाए, और कभी कभार तो ये चीज़ें खानी होती हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ आप क्या नहीं है जो कि आपके पाकिस्तान में नहीं मिलती। ऑफ कोर्स प्राइस में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी ऐसी होती है कि रिजनेबल होती है और आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये दालों का सेक्शन था इनके पास, और ये वाली मेरी चाय टपाल, जो आप लोग को पता है मुझे ये बेइंतहा पसंद है, इसके बगैर तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। तो बस, और स्पेशली यहाँ पर ना सब्जियाँ भी मिलती हैं जो कि पाकिस्तान से आती हैं। वैसे तो यहाँ पर आपको लाइक टर्किश शॉप्स जो होती हैं उस पे भी अवेलेबल होती हैं इस तरह की सब्जियाँ, लेकिन जो जैसे लौकी है और टिंडे है, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। और अगर आप यहाँ से ग्रीन चिलीज़ लें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी होती हैं। तो बस यहाँ से मैं टिंडे लेती हूँ, टिंडे आलू जैसे कि अम्मी बनाती थी, तो वो मुझे इतना याद आता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ, या मेरी नानी अभी तक बनाती हैं, तो मैं वो चीज़ लेकर आऊँ। और दाल चावल या टिंडे आलू इस तरह की चीज़ें कभी बनती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी खा लेते हैं, और क्योंकि मैंने ऐसी आदत रखी हुई है इन लोगों की। तो आज दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हम यहाँ से जो है वो मिठाई लेकर आए थे मिक्स, और ये साथ में क्रॉसो थी। सुबह का नाश्ता चल रहा था, और आज थोड़ा सा हैवी हम नाश्ता ले रहे हैं। इसलिए ले रहे थे क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो वॉक पे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वॉक पे जाने की वजह से हमने जो है वो थोड़ा हैवी ले लिया था। क्रॉसो कोई इतनी हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है कि यार चलो अच्छे से बेहतियाती जो है वो कर लेते हैं। तो हल्का सा मैंने स्प्रेड उस पे लगाया था, जो कि बहुत अच्छा होता है। लाइक इसके अंदर गार्लिक का टेस्ट आता है, चीज़ है ये, गार्लिक चीज़ कह लें आप इसको। और ये मेरे अंडे की भाजी थी। अच्छा, इसमें इस दफ़ा जो मैंने बनाया, मैंने इसके अंदर डिफरेंट वेजीज़ ऐड की थी, जिसमें मैंने कैप्सिकम डाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ब्रेड है जो कि 3 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाती है। ये ब्रेड जो है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी कंजर्वेटिव थिंग्स जो हैं इसके अंदर होती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। तो ये हम अक्सर लेते हैं, लेकिन इसकी ये बात है कि जो भी अच्छी चीज़ होगी ना, जो कि ऑर्गेनिक होगी, तो आप लोग भी देखते होंगे कि वो बहुत जल्दी जो है वो लाइक एक्सपायर हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम कि 3 दिन के अंदर अंदर इसको खाकर जो है वो, और फिर बच्चों के साथ लंच देना, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं संडे का दिन है, और आप हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बंद होता है ना। लाइक जर्मनी में जब मैं शुरू शुरू में आई तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार ये क्या है कि हर चीज़ बंद है। लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर आप आदी हो जाते हैं ना इन चीज़ों के, आप यूज़ टू हो जाते हैं, और आपको आदत सी पड़ जाती है। क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी वॉक नहीं हो पाई थी, तो हमने सोचा कि अपने एरिया जो है, अपने एरिया के पास ही हम जो है वो वॉक कर लेते हैं। हम किसी भी पार्क नहीं गए, मतलब जो भी घर से निकले सिंपल, और एक राउंड हमने यहाँ पर ले लिया। एक बात बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आराम से आपको नज़र आ रहा होगा, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी इन लोगों ने बहुत लाइक इस तरह से अलग से रोड बनाई हुई होती है। ये एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पर आपको अपार्टमेंट भी नज़र आएंगे, और आपको जो है वो हाउसेस भी नज़र आएंगे। तो ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट हाउस था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं इस वाले हाउस को लाजमी देखती हूँ ना, इतना प्यारा लगता है, लाइक क्लीन क्लीन सा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको सिटी में मिल रहा है ना। यूजुअली ऑफ कोर्स इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी, और अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल करे कि हम इंशाल्लाह हाउस ले सकें। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा, और आप लोगों की भी हर वो दुआ जो कि आप लोगों की भी जो दिल में हो वो अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। तो मैं और असमारा एक्चुअली यहाँ से अक्सर हम अकेले भी निकलते थे वॉक करने के लिए, और इसके साथ बड़ा मज़ा आता है। तो ये कहती है नहीं मामा, मुझे तो वो जो आगे वाला हाउस है ना वो इसको बहुत पसंद है, और वो मैं बताती हूँ कि वो उसको क्यों पसंद है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको इसलिए पसंद है कि ना इस वाले हाउस में जो है वो 2 हार्ट बने हुए थे, तो ये इसको बहुत पसंद है कि एक मामा आपका है और एक मेरा है ना। इस साइड पे 2 है, आपको दूसरा नज़र नहीं आ रहा।
तो ये भी बहुत प्यारा था। तो बस हम इस तरह से देखते होते हुए और हमारी वॉकिंग भी चल रही होती है, क्योंकि ना बिल्कुल विंटर में आपकी जो है वो आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं वो कुछ करने का ही नहीं दिल जाता। असल में होता ये है कि ये पहनो, जैकेट पहनो और ये पहनो, फिर बच्चों को वो करो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हम लोगों ने इस तरह रखा होता है कि बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस्माइल को बार-बार कहना पड़ता है उसके लिए भी ना, और अस्मारा माशाल्लाह से बहुत इस मामले में फुर्तीली है कि वो फ़ौरन जो है वो तैयार हो जाती है और इतना मुझे वो नहीं देती माशाल्लाह। तो बस ये फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनकी कॉल थी और उन्होंने अभी आना था आज, और आज मैं इसलिए भी निकले थे हम वॉक पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी ने आना भी है और हम वॉक पे निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बिरयानी तो बनी होती है जो कि यूजुअली मैं एवरी फ्राइडे बनाती हूँ। और मुझे एक डिश मैंने फ़िश बनाई थी और फ़िश भी बहुत जल्दी बन जाती है, तो मैंने इसी तरह से सोचा कि मैं कुछ इस तरह से लिंक कर दूँ कि फ़िश बना दूँ। तो सिंपल मैंने फ़िश को जो है वो फ्राई किया था और इसकी ग्रेवी के लिए मसाले को मैं भून रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी चाहिए फ़िश की, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने ये अपलोड की भी है, और ये सेम रेसिपी है। कभी मैं इसके अंदर टमाटर भी डालती हूँ, सिंपल टमाटर के साथ बनाती हूँ, और कभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट भी मिक्स करती हूँ, तो बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। तो ज़रूर आप लोग मेरे और भी वीडियोस को देखिए और बताइए। और हल्का सा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है सिंपल कोरिएंडर लीव्स के साथ, और जो है वो ग्रीन चिलीज़ है ना, तो ये कर दी थी। और बिरयानी तो मुझे बनानी नहीं थी क्योंकि कल की जो है वो बिरयानी अच्छी खासी जो है वो बची हुई थी। मैं एक्चुअली ऐसे ही बनाती हूँ कि दूसरे दिन मुझे कुछ बनाना ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो चुका था, अब बस फ़िश बना चुकी थी और मैं घर को थोड़ा बहुत समेटना था, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अस्मारा मेरा काफ़ी हद तक साथ देती है, कि वो जस्ट समेट देती है अपनी चीज़ों को ही, कोई हटा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब आप वॉक करके भी आएँ तो थोड़ा सा आपको डल फील होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर मेहमान आएँ और उस तरह से ना। डो और ये तो सिलसिला काफ़ी अरसे से कोरोना की बायस जो है आप लोगों को पता ही है कि वो बिल्कुल बंद हो चुका था। तो अब ये थोड़ा बहुत खुला है, थोड़ा-सा हो जाता है हेक्टिक, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आता है मेहमान को तो बहुत करना चाहिए। तो हल्का-सा मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने डिश आउट कर दी अपनी चीज़ें, सैलेड भी बना दिया था साथ में, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। फ्रेंड आ चुके थे और उनको पहले मैंने ये चीज़ें सर्व की थी, ग्रीन टी एंड देन बकलावा, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, और साथ में जो है वो कुछ नट्स थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो हमारे फ्रेंड हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बकलावा जो है हम स्वीट डिश में खाएँगे। तो मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही हो गया था, क्योंकि मैंने कोई स्वीट डिश बनाई नहीं थी। तो ये था, अल्लाह का शुक्र है जल्दी-जल्दी सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत अच्छा रहा। तो एक्चुअली सुबह ही उन्होंने कॉल कर दी थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं चलो, इतना कुछ ख़ास हमें करना नहीं है ना, तो जस्ट फ़िश ही मुझे बनानी होती है और मुझे कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं लगता। मुझे सिर्फ़ समेटना और ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है। बस फिर खाना सर्व कर दिया था उन लोगों को। खाने के बाद अब उन्हें दोबारा से जो है वो मैंने स्वीट डिश रख दी यहाँ पर, ताकि वो स्वीट डिश भी थोड़ी बहुत जो है वो ले लें। और बहुत मज़े का होता है बकलावा, आप लोगों को पता है, ये हमने टर्किश शॉप से लिया था, जो कि संडे वाले दिन रोटी के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए सिर्फ ये शॉप खुली होती है। उसके बाद फ्रेंड चले गए थे, जो कि जल्दी ही चले गए थे, तो हमने सोचा कि चलो वो जो आइकिया से मैंने ख़रीदा था ना, unterschrank, वॉश बेकन unterschrank यहाँ पर कहते हैं, जिसको आप नीचे का कबर्ड कह दें, जो सिंक होता है, सिंक के नीचे का ना, वॉश बेसिन का, सॉरी, वॉश बेसिन का जो नीचे का उसका वो होता है ना। तो वो बस हम थोड़ा बहुत उसको बना रहे थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन दी भी होती हैं, बहुत आसान होता है। तो अपने तौर से मैं बना रही थी और इस्माइल माशाल्लाह से बहुत हेल्प कर देता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद।